बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दुनिया के मुकद्दस रिश्तों में से एक रिश्ता मियाँ बीवी का भी है। ये रिश्ता अल्लाह के नज़दीक इस कदर आलीशान है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह के बाद किसी को सजदे की इजाज़त होती तो वो शौहर को होती कि बीवी इसको सजदा करे। एक समझदार औरत खामद को बादशाह बनाकर खुद मलका बनना चाहती है, जबकि एक जाहल औरत सारे घर वालों को नजरों में झुकाकर खुद हुकूमत करना चाहती है। एक खानदानी औरत नस्लें संवार देती है, जबकि एक जाहल औरत कई नस्लों को तबाह कर देती है। दुनिया में सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का बना, जबकि दूसरे रिश्ते बाद में बने। एक शख्स ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, बीवी का खामद पर क्या हक है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा खुद खाओ वैसा ही उसे खिलाओ, जैसा खुद पहनो वैसा ही उसे पहनाओ, और उसे बुरा भला मत कहो। हज के मौके पर मैंने देखा कि एक औरत अपने 50 साला खामद का इंतहाई ख्याल रखती है। ये आदमी व्हील चेयर पर था, ये औरत खुद ही उसे अपने हाथों से तवाफ और सही करवाती। दोस्तों, ये वाक़या हर उस आदमी और औरत के लिए इंतहाई अहम है जो शादीशुदा हैं या उनकी शादी होने वाली है, क्योंकि ये वाक़या हर मर्द और औरत की जिंदगी बदल सकता है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। हज के दौरान इस औरत की खिदमत देखकर मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि इस औरत को अपने खामद से जितनी मोहब्बत थी मैंने आज तक किसी मियाँ बीवी में नहीं देखी थी। हज के दौरान मेरी इनसे दोस्ती हो गई। मुझे पता चला कि इनका तल्लक फैसलाबाद के एक छोटे से गांव से है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इनसे इनकी मोहब्बत और कामयाब शादी का राज पूछूं। मैंने एक दिन माँ जी से पूछ ही लिया, क्या आप दोनों की ये पसंद की शादी है? आप बूढ़े होने के बावजूद भी एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। मैं आप दोनों की इस उम्र में मोहब्बत देखकर हैरान हूँ। मेरे ये मियाँ अनपढ़ थे, जबकि मैं यूनिवर्सिटी में टॉपर थी। अल्लाह ताला ने मुझे बेपनाह हुस्न से नवाजा। मेरा नाम शहजादी है और मेरे घर वालों ने मुझे शहजादियों की तरह पाला। मैं अपने हुस्न की वजह से बहुत मगरूर थी। मेरा ख्वाब था कि मेरी एक पढ़े लिखे आदमी से शादी हो, जिसके पास लंबी चौड़ी गाड़ी, बेहतरीन बंगला और वो अच्छा कमाने वाला हो। कुछ मजबूरियों की वजह से मेरी शादी उम्र से हो गई। मुझे उम्र से बदबू आती थी। इनका काम भी इतना अच्छा नहीं था। मैं अपनी किस्मत को कोसने लगी। रातों को उठ उठ कर अल्लाह से दुआएं करती, या अल्लाह या तो उम्र को मार दे या मेरी इससे जान छड़वा दे। इस आदमी को अभी तक बोलने का पता नहीं। मैं हर बात पर उम्र को बेइज्जत करती, उम्र पर गुस्सा करती, लेकिन ये मुझे हर बार प्यार से समझाते। उमर साहब भी व्हील चेयर पर हमारी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, फिर अम्मा जी कहने लगी। उमर साहब कभी मेरी बातों पर खामोश हो जाते, कभी गुस्सा होकर घर से बाहर चले जाते। मैं एक बार झगड़ा करके अम्मी अब्बू के घर चली गई। घर में इस बात की जिद करने लगी कि मैं उस आदमी से तलाक लेना चाहती हूँ। अम्मी अब्बू ने बहुत समझाया, बेटा लड़का अच्छा है, बस उसमें एक ही खामी है कि वो पढ़ा लिखा नहीं। बाकी अगर उसने तुम पर कभी हाथ उठाया या गाली दी है तो बताओ। लेकिन मैं तो सिर्फ उस घर में एक ही बात करती कि मैं तलाक लेना चाहती हूँ। मैंने झूठ बोला कि वो मुझे खर्चा नहीं देता। मेरे अब्बू अम्मी ने उमर को घर बुलवाया। ये मेरे सामने बैठे थे। अब्बू कहने लगे, उमर भाई, तुम क्यों शहजादी को खर्चा नहीं देते? उमर बड़े अदब से मुखातब होकर बोला, अंकल जी, मैं जो कमा कर लाता हूँ सब अखराजात निकाल कर जो बचता है शहजादी के हाथ पर रख देता हूँ। मेरे तमाम रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद थे। मैंने सबकी मौजूदगी में कहा, मुझे हर महीने 10,000 चाहिए। मैं इसी शर्त पर उमर के साथ जाऊंगी। मेरी बात सुनकर उमर खामोश हो गया। मेरे चचा बोले, हाँ उमर भाई बताओ, 10,000 खर्चा दे सकते हो? उमर ने मेरी तरफ देखकर एक लंबी सांस भरी, फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगा, ठीक है, मैं शहजादी को हर महीने 10,000 दूंगा। बेटा, आज से 25 साल पहले ये एक बहुत बड़ी रकम थी। मैं दिल में उमर को गालियां निकालने लगी कि मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी। इसके बाद उमर मुझे अपने घर में ले गया।
फिर बिजली, पानी, गैस, घर के अखराजात निकाल कर मुझे 10,000 देता रहा। मैंने जब भी उमर से पूछा आप क्या काम करते हो, कहता मैं गवर्नमेंट के फलां अदारे में मुलाजिम हूँ। एक दिन मैंने उमर से कहा मुझे कलरफुल टीवी लेकर दो। मुझे टीवी से कोई गर्ज नहीं थी, मैं उमर को तंग करना चाहती थी। उमर मुस्कुराकर कहने लगा, मेरी शहजादी मैं ले दूंगा, बस तुम मुझे छोड़कर जाने की बात ना किया करो। मैं उमर को तंग करने के लिए कभी खाने में मिर्च ज्यादा डाल देती तो कभी नमक। वो रोजाना थका हारा काम से वापस आता और बेहोशी के आलम में सो जाता। मैं उमर से जितनी नफरत करती थी वो मुझसे इतना ही प्यार करते थे। मैं एक दिन अपनी सहेली के साथ कार में शॉपिंग करने के लिए जा रही थी। जब हम बस अड्डे के पास से गुजरे तो मेरी जिंदगी ने एक अजीब सा लम्हा देखा। मैं बेजान हो गई। जिस उम्र से मैं नफरत करती थी, जिसको मैं जाहल अनपढ़ कहती थी, जिसको मैंने कभी प्यार से खाना तक ना दिया, जिसका कभी हाल तक ना पूछा, जिसे मैं इंसान समझना ही तौहीन समझती थी, वो सर पर सामान उठाए बस पर चढ़ रहा था। सख्त गर्मी की वजह से वो पसीने से शराबूर था। उसके पाँव में टूटी जूती थी। मैं सोचने लगी मैं मर क्यों नहीं गई, वो मेरे लिए क्या कुछ नहीं करता। इतने में दूसरा शख्स बोला, ओए ये सामान उठा और दूसरी बस की छत पर लोड कर। उमर के हाथ में रोटी का रोल था। वो रोटी खाने के साथ साथ सामान भी उठा रहा था। मैं कुर्बान जाऊं, उमर मेरे लिए किस दर्द से गुजर रहा था। मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी थे। मैं सोचने लगी कि वो सारा दिन थकन से चूर होकर रात को मेरी बातें सुनता है। मैं उस दिन कुछ खरीदे बगैर घर वापस आ गई। घर में वापस आकर बहुत रोई। उमर को पुलाव बहुत ज्यादा पसंद था। मैंने उमर के लिए पुलाव बनाया। उससे पहले मैं उसे खाना भी गर्म करके नहीं देती थी, लेकिन आज जब वो किचन में दाखिल हुआ तो पुलाव को देखकर बोला, शहजादी आज तो तूने कमाल कर दिया। उमर मेरी तरफ देखकर खाना खाने लगा, जबकि मैं उमर की आंखों को देखकर रो रही थी। मुझे उमर की आंखों में दुख, दर्द, अजियत सब दिखाई दे रहा था। मेरा दिल कर रहा था मैं उमर से लिपट जाऊं। खाना खाने के बाद कहने लगा, ये लो शहजादी 10,000, और मैं चीख चीख कर रोने लगी। मैंने उमर के पांव पकड़ लिए। मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। उमर हैरान था कि इसे आज क्या हुआ। उमर मेरा हाथ थाम कर बोला, ये पैसे कम हैं तो मैं और ला दूंगा। मैं उमर के सीने से लग कर उसे कहने लगी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो दिन था और आज का दिन मैंने अपनी सांसों से ज्यादा उमर का ख्याल रखा। दोस्तों, फिर माँ जी कहने लगी कि हम दोनों ने जराबे बनाने का छोटा सा कारखाना लगाया। अल्लाह ने फिर इसमें इतनी बरकत डाली। अब फैसलाबाद में हमारी 2 फैक्ट्रियां हैं। मुझे अपने बच्चों की इतनी फिक्र नहीं जितनी उमर की है। मैंने कभी भी अपने बच्चों को उमर पर तरजीह नहीं दी। मैं उमर के सारे काम खुद करती हूँ। ये तमाम वाकया सुनाते हुए माँ जी और उनके शौहर की आंखों में बेइख्तियार आंसुओं का एक सैलाब जारी था। दोस्तों, ऐसी मोहब्बत तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखी थी।